Good morning, all dear students. Myself Harish Kangbar, and I welcome you all on my channel Excellence English Classes. As you know that today I am going to explain part 3 from chapter 2, Going West. Two parts have already been explained और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं एंड आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुके थे पेज 21 तक, बट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है सो दैट यू कैन कनेक्ट द स्टोरी। सो हियर यू कैन सी द डोर ऑफ द स्टोर एंड द डोर्स ऑफ ऑल द हाउसेज वर शट। यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था कि स्टोर का डोर, सभी घरों के डोर सब बंद थे। द स्टम्प्स वर कवर्ड विद स्नो एंड द स्टम्प्स ऑफ द ट्रीज, वो यानी भी ठूंठ या पेड़ काटने के बाद जो स्टम्प बचता है सब पे बर्फ थी। एंड नो चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ से हम आगे चलेंगे। ओके, वर प्लेइंग आउटसाइड। बिग कॉप्स ऑफ वुड, यानी बच्चे कोई भी बाहर नहीं खेल रहे थे। बिग कॉर्ड्स ऑफ वुड स्टूड अमंग द स्टम्प्स, और उन स्टम्प में से बाद में जो छोटी छोटी ट्रीज़ निकल आते हैं, छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, तो उनको हम कॉर्ड यहाँ पर बोला गया है। उनमें से और पेड़ निकल आए थे स्टम्प में से। ओनली 2 or 3 मैन इन बूट्स एंड फर कैप्स एंड ब्राइट प्लेड कोट्स वर टू बी सीन। केवल 2-3 लोग ही थे जो अपने फर कैप और अपने प्लेड कोट्स, यानी जो मोटे मोटे रजाई जैसे कोट, वो पहन के घूम रहे थे वहाँ पे। माँ एंड लॉरा एंड मेरी एट ब्रेड एंड मोलासेस इन द वैगन। तो माँ ने और लॉरा और मैरी ने मोलासेस के साथ रोटी मिला के खाई। मोलासेस मतलब जो शुगर बनने से पहले जो जूस का, गन्ने के जूस का मटेरियल बन जाता है, इसको शीरा भी बोलते हैं, ठीक है, मिठाई। तो उससे वो रोटियां खा रहे थे। एंड द हॉर्सेज एट कॉर्न फ्रॉम नोज बैग्स वाइल इनसाइड द स्टोर पर ट्रेडेड हिज फर्स फॉर थिंग्स दे वुड नीड ऑन द जर्नी। हॉर्सेस के जो आगे थैला बंधा होता है उसमें से वो कॉर्न खा रहे थे, यानी उनके लिए जो भी रखा होगा उसमें, और जो पा थे वो अपने फर में, यानी अपने कोट में ढूंढ रहे थे कि जर्नी पे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दे कुड नॉट स्टे लॉन्ग इन द टाउन बिकॉज दे हैड टू क्रॉस द लेक दैट डे। तो वो बहुत देर तक टाउन में नहीं रुक पाएंगे बिकॉज उनको उस दिन लेक पार करना पड़ेगा। और वो लेक पार क्यों करना चाहते थे? बिकॉज दे वर लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन, वेरी कोल्ड एरिया, जहाँ पर नदी, नहरें और लेक तक पानी से जम जाती हैं और उनके नीचे पानी होता है। तो उनको उस जमे हुए पानी के ऊपर से ट्रैवल करना था। तो उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो हम लेट करेंगे तो अगर बर्फ़ टूट गई बैलगाड़ी चलाते हुए, मतलब जो घोड़े वाली गाड़ी है वो चलाते हुए, तो सब लोग पानी में भीग जाएंगे, बहुत ठंडे पानी में। तो उन्होंने क्या कहा कि जल्दी निकलना पड़ेगा। द इनॉर्मस लेक स्ट्रेच्ड फ्लैट एंड स्मूथ एंड वाइट ऑल द वे टू द एज ऑफ द ग्रे स्काई। तो बड़ा सा लेक, यानी बहुत बड़ी लेक फैली हुई थी दूर दूर तक और स्मूथ होकर, और ग्रे स्काई में, यानी ऊपर आसमान था, नीचे बहुत दूर दूर तक लेक फैली हुई थी। वैगन ट्रैक्स वेंट अवे क्रॉस इट, और उस बर्फ़ पे, यानी झील के ऊपर वैगन ट्रैक्स बने हुए थे, मतलब दूसरी बैलगाड़ियों के जाने के पहियों के निशान थे। सो फार दैट यू कुड नॉट सी वेयर दे वेंट दे एंडेड इन नथिंग एट ऑल। यानी दूर दूर तक उनके निशान बने हुए थे, कोई पता ही नहीं चल सकता कि कहाँ तक गए हैं। पर ड्रॉप द वैगन आउट ऑन टू द आइस फॉलोइंग दोज वैगन ट्रैक्स। तो पा ने वैगन हाँक दी अपनी और उन्हीं वैगन ट्रैक्स पर चलते हुए चले गए।
The horses' hoofs clubbed with a dull sound. The wagon wheels went crunching. यानी जब वो घोड़े चल रहे थे बर्फ़ के ऊपर तो क्लब क्लब की साउंड आ रही थी, और जो पहिए चल रहे थे तो पहियों से क्रंचिंग साउंड आ रही थी, यानी छोटी छोटी बर्फ़ जो ऊपर की ब्रेक हो रही थी. The town grew smaller and smaller behind till even the tall store was only a dot. जब वो जा रहे थे आगे, when they were moving forward, तो जब हम दूर चले जाते हैं तो जो चीज़ें पीछे रह जाती हैं वो छोटी दिखाई देने लगती हैं. तो क्या बोलते हैं, पूरा जो टाउन था बहुत छोटा लग रहा था और बाद में स्टोर बहुत छोटा लगा. ऑल अराउंड द वैगन देयर वॉज नथिंग बट एम्प्टी एंड साइलेंट स्पेस. अब वो टाउन से बहुत दूर आ गए थे तो वैगन के आसपास में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस क्या था, साइलेंट स्पेस था, खामोशी थी. लॉरा डिड नॉट लाइक इट बट पा वॉज ऑन द वैगन सीट एंड जैक वॉज अंडर द वैगन. लेकिन पा वैगन सीट पे बैठे हुए थे, लॉरा को अच्छा नहीं लग रहा था, और जैक जो उनका फर डॉग था वो वैगन के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे. और शी न्यू दैट नथिंग कुड हर्ट हर वाइल पा एंड जैक वर देयर. और लॉरा ये भी सोच रही थी कि चलो मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगेगा जब तक पा है और जैक है साथ में. एट लास्ट द वैगन वॉज पुलिंग अप अ स्लोप ऑफ अर्थ अगेन एंड अगेन देयर वर ट्रीज. तो अब धीरे धीरे वो एक फॉरेस्ट के ऊपर चढ़ने लगते हैं, यानी अब उन्होंने झील को क्रॉस कर लिया था, लेक को क्रॉस कर लिया था और फिर से एक फॉरेस्ट में आ गए. देयर वॉज अ लिटिल लॉग हाउस टू अमंग द ट्रीज. और वहाँ पर एक लॉग हाउस बना हुआ था बिल्कुल उनके घर के जैसा. सो लॉरा फेल्ट बेटर. तो इसलिए लॉरा को थोड़ा अच्छा लगा. नोबडी लिव्ड इन द लिटिल हाउस, इट वॉज अ प्लेस टू कैंप इन. यानी उस घर बड़े से जंगल में एक छोटा सा घर, तो उस घर में कौन रहेगा, तो उसमें कोई रहता नहीं था, वो सिर्फ एक कैंपिंग प्लेस था, लोग पिकनिक के लिए जाते होंगे या घूमने के लिए. इट वॉज अ टाइनी हाउस एंड स्ट्रेंज विद अ बिग फायर प्लेस एंड रफ बंक्स अगेंस्ट ऑल द वॉल्स. एक छोटा सा घर था, टाइनी मतलब छोटा सा, स्ट्रेंज वेरी स्ट्रेंज, और सामने इसके फायर प्लेस आग जलाने की जगह बनी हुई थी, और रफ बंक्स यानी कुछ लकड़ियाँ सूखी दीवार से टिकी हुई थीं. बट इट वॉज वार्म व्हेन पा हैड बिल्ट अ फायर इन द फायर प्लेस. तो पा ने क्या किया, फायर प्लेस में फायर जला दी, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, वार्म फील हुआ. दैट नाइट मैरी एंड लॉरा एंड बेबी कैरी स्लेप्ट विद माँ इन अ बेड मेड ऑन द फ्लोर बिफोर द फायर. तो मैरी, लॉरा और बेबी कैरी ये सब कहाँ सो गए, एक बेड में जो फायर प्लेस के सामने बना दिया था, शायद किसी चीज़ से बनाया होगा, घास से या किसी और चीज़ से. वाइल पा स्लेप्ट आउटसाइड इन द वैगन टू गार्ड इट एंड द हॉर्सेस. लेकिन पा बाहर लेटे थे वैगन में, क्योंकि उन्हें वैगन देखनी थी, कहीं कोई ले ना जाए, और घोड़ों की भी केयर करनी थी. इन द नाइट अ स्ट्रेंज नॉइज अवेकेंड लॉरा. क्या हुआ, रात में एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई. इट साउंडेड लाइक अ शॉट बट इट वॉज शार्पर एंड लॉन्गर देन अ शॉट. यानी ऐसा लगा शॉट की तरह, गोली चलने जैसी आवाज़, बट ये गोली की आवाज़ नहीं थी, गोली से भी ज़्यादा शार्प और लॉन्ग लग रही थी साउंड. अगेन एंड अगेन शी हर्ड इट. बार बार वैसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे बार बार शॉट हो रहा हो. इसका मतलब जो लेक वो क्रॉस करके आए थे उसकी बर्फ़ क्रैक हो रही थी, टूट रही थी, और पहले ही टूट जाती तो शायद उन्हें मुश्किल हो जाता. मैरी एंड कैरी वेर स्लीप बट लॉरा कुड नॉट स्लीप अंटिल माज वॉइस केम सॉफ्टली थ्रू द डार्क. तो मेरी और कैरी तो बहुत अच्छे से सो रही थी, बट लॉरा को नींद नहीं आ रही थी. माँ ने कहा था बेटा सो जाओ, तब वो सोई थी. तो माँ ने क्या कहा, माँ सैड इट्स ओनली द आइस क्रैकिंग. यानी उन्होंने समझाया बेटा डरो नहीं, है कोई बंदूक की गोली नहीं चल रही है, इट्स नॉट अ शॉट, कि जो लेक हम क्रॉस करके आए हैं उसकी आइस क्रैक हो रही है, बर्फ़ टूट रही है. नेक्स्ट मॉर्निंग पा सैड इट्स लकी वी क्रॉस यस्टरडे कैरोलिन. तो पा ने अपनी वाइफ कैरोलिन से कहा, क्या कहा, यानी मदर का नाम था कैरोलिन, कि हम लोग लक्की रहे कि हमने क्रॉस कर लिया, कल ही क्रॉस कर लिया लेक को, वरना हम फंस जाते. वुड नॉट वंडर इफ़ द आइस ब्रोक अप टुडे. और क्या बोलती कि इस बात पे हैरानी मत करो कि अगर आज बर्फ़ टूट जाती तो क्या होता.
वी मेड अ लेट क्रॉसिंग एंड वी आर लकी इट डिड नॉट स्टार्ट ब्रेकिंग अप वाइल वी वर आउट इन द मिडल ऑफ इट। क्या बोलते हैं, हमने लेट स्टार्ट की अपनी जर्नी, लेकिन हम लोग लकी थे कि ब्रेकिंग, बर्फ़ का टूटना तब स्टार्ट नहीं हुआ जब हम लेक के बिल्कुल बीचों बीच में थे। वो लेक के बीच में थे, बर्फ़ टूट जाती तो उनकी बैलगाड़ी और सब लोग उसमें डूब जाते ठंडे पानी में और मर जाते। तो उनके लिए लकी बात थी। तो उन्होंने क्या कहा कैरोलिन ने, आई थॉट अबाउट दैट यस्टरडे चार्ल्स। कहती हैं चार्ल्स, मैंने तो कल ही ये बात सोच रही थी कि क्या होगा। माँ रिप्लाइड जेंटली, यानी माँ ने रिप्लाई दिया था इस बात का। नाउ दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। लॉरा हैड नॉट थॉट अबाउट इट बिफोर। लॉरा को पहले समझ में नहीं आया था कि बर्फ़ टूटती है, क्या होता है। बट नाउ शी थॉट what would have happened if the ice had cracked under the wagon wheels and they had all gone down into the cold water in the middle of that vast lake। वो क्या सोचती है, क्या हुआ होता अगर हमारे वैगन के पहिए बर्फ़ में घुस जाते, हम सभी ठंडे पानी में भीग जाते और उस बड़ी सी झील के बीचों बीच में, तो शायद मर ही जाते। यू आर फ्राइटनिंग समबडी चार्ल्स। तो लॉरा सोच रही थी, डर रही थी, तो माँ ने क्या कहा, चार्ल्स ऐसी बातें मत करो, यानी तुम डरा रहे हो बच्चों को। एंड पा कॉट लॉरा अप इन हिज सेफ बिग हग। तो पा ने लॉरा को गले लगा लिया, हग कर लिया। वी आर अक्रॉस द मिसिसिपी ही सैड हगिंग हर जॉयसली। यानी उन्होंने लॉरा को हग करते हुए कहा, तुम पता है हम मिसिसिपी पहुंच चुके हैं, मिसिसिपी हमने क्रॉस कर लिया है। मिसिसिपी कंट्री का नेम, ठीक है। हाउ डू यू लाइक दैट। और बोलते हैं तुम्हें ये कैसा लगा। डू यू लाइक गोइंग आउट वेस्ट वेयर इंडियंस लिव। और फिर उन्होंने क्या कहा, तुम वेस्ट जाना पसंद करोगे जहाँ पे इंडियंस रहते हैं। लॉरा सैड शी लाइक्ड इट एंड शी आस्क्ड इफ़ दे वर इन द इंडियन कंट्री नाउ। तो लॉरा ने कहा ठीक है, मुझे तो अच्छा लगता है। और उसने ये भी पूछा कि ये बताओ क्या हम किसी इंडियन कंट्री में हैं। बट दे वर नॉट, दे वर इन मिनेसोटा। तो वे किसी इंडियन कंट्री में नहीं थे, वो मिनेसोटा में थे, एक दूसरी कंट्री में। इट वॉज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू द इंडियन टेरिटरी। और उन्होंने क्या कहा कि इंडियन टेरिटरी के लिए भी अभी हमें और रास्ता तय करना है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।